अनात्म निरूपण तो हो गया। अब किसका निरूपण करना है? आत्म निरूपण। आत्मा और अनात्मा द्विविध पदार्थ है। जो विवेकियों की दृष्टि में कितने पदार्थ हैं? दो ही पदार्थ है, एक आत्मा है और एक अनात्मा। तो अनात्मा तो बतला दिया, क्या बतलाया है? देह से लेकर के और अव्यक्त पर्यंत जितना भी प्रपंच है सबका सब मायिक है। माया और माया का कार्य है, ये सब का सब अनात्मा है, असत है, मरु मरीचिका जल के समान। क्या बतलाया है? जैसे मरु का जल क्या होता है? दिखता है, भासता है, होता नहीं। इसी प्रकार से ये जगत भी ऐसा जो सुनेगा, जो सांसारिक या स्थूल बुद्धि वाला, तो उसको तो ये बात सहजता से स्वीकार ही नहीं होगी। जिस संसार में आंखें खोली, जिस संसार में खाया पिया खेला कूदा लड़ा झगड़ा है, जिस संसार को ही सब कुछ माना, सुख दुख प्राप्त किए और भी अनेकों प्रकार के आयोजनों में व्यापारों में लगा रहा, और उसको क्या कहे? संत कहे कि ये जो जगत है मरु मरीचिका जल के समान मिथ्या है। कहेगा महाराज कैसे मिथ्या है? तो महात्मा की गलती है। मैं कहना मिथ्या नहीं है, तेरे लिए मिथ्या नहीं, उसके लिए मिथ्या नहीं है, हैं? और दूसरे के लिए क्या है? मिथ्या है। विवेकी के लिए मिथ्या है, और जो अविवेकी है उसके लिए बिल्कुल मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सत्य है ना? जैसे भ्रम है तो विवेकी के लिए क्या है? भ्रम। रस्सी में जो सर्प का भ्रम है, तो वो जो सर्प है वो मिथ्या है। किसके लिए? विवेकी के लिए। लेकिन जिसको दिख रहा है सर्प, उसको कहते हैं भ्रम है। इतने मात्र से नहीं कहते हो सकता है भाई सर्प हो, पहले उसके भ्रम को सत्य करना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है सर्प हो, और फिर प्रकाश लेकर के जाएंगे, डंडा लेकर, जितनी तैयारी करेंगे उतना ही उसका भ्रम भी सत्य भी होगा और उसका दूर भी हो जाएगा। तो उसके बाद लाठी लेकर के गए, प्रकाश लेकर के गए और दिखाया कि देख ये वास्तव में सर्प नहीं है, रस्सी। तो पहले भ्रम काल में उसके लिए क्या है? सर्प सत्य है, और जिसका भ्रम दूर हो गया उसके लिए सर्प क्या है? मिथ्या है। वैसे ही अज्ञान काल में ये जगत सत्य है। तो आता ही है ना, यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हि भ्रमः। रामचरितमानस में है ना, है? कि जिसकी माया के वश में ब्रह्मादि देवासुरा है, ब्रह्मादि, आदि में दूसरे भी ले लेना, आदि में कौन आ गए? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब क्या आ गए? हाँ, यत् सत्वाद आया ना, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिसकी माया के वश में ये ब्रह्मादि सारे देव असुर सबके सब क्या है? वश में है। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्यता से, जिसकी उपस्थिति से जो मृषा है वो भी क्या लगता है? अमृषा लगता है। जो मिथ्या है वो भी क्या लगता है? सत्य लगता है। किसके कारण से? जिसकी माया से।
माया से। माया किसकी है? है ना? माया जो है ब्रह्म की है ना, पता है पीछे ब्रह्म की अभिन्न कल्पित अनादि पराशक्ति जो है उसका नाम क्या है? माया। और इस माया के वश में ही सब है, ब्रह्मादि देवासुर। और जिस माया के कारण से अमृषैव भाति सकलम, मिथ्या होते हुए भी क्या है? सत्य भासते। रज्जौ यथा हे भ्रमः, जिस प्रकार से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाने से सर्प सत्य भासता, इसी प्रकार अज्ञान से ये जगत क्या है? सत्य। तो वो माया है। वो क्या है? माया। तो माया बतला दी और माया का ये कार्य आपको बतला दिया है। अब माया से निकलना है तो माया के मूल को खोजो कि माया किसके आश्रित है, किसके सहारे से टिकी हुई है, ठहरी हुई है, कौन इस माया का भी अधिष्ठान है? वो चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है। उसके लिए अब बता, है ना? तो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आत्मनिरूपण आरंभ करते हैं 126 श्लोक से। अथ ते समप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तः कैवल्यमश्नुते। अथ ते समप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरः बन्धात् मुक्तः कैवल्यम् अश्नुते। अथ, इसके अनंतर, किसके अनंतर? अनात्मा के अनंतर। अनात्मा का बतला दिया, बुझा ना, कि को असौ अनात्मा परमः का आत्मा। ये अनात्मा क्या है और वो परमात्मा क्या, ये प्रश्न किया था ना जिज्ञासु ने। तो उसको कहते अथा, तेरे को अब तक हमने क्या बताया? अनात्मा का निरूपण कर दिया। अथा, इसके अनंतर तेरे प्रति, तुझे समप्रवक्ष्यामि, सम्यक रूप से क्या करूँगा? कथन करूँगा। सम्यक रूप से कथन करूँगा, क्योंकि सम्यक रूप से कथन करते हुए भी जिज्ञासु की संशय रहित समझ में आ जाए, बड़ी बात है ना। क्योंकि ऐसी द्वैत में सत्यत्व बुद्धि और निष्ठा होती है। जैसे खूंटा गहरे गड़ा हो ना, तो उसको बारंबार हिलाओ, बारंबार हिलाओ, बहुत समय तक हिलाते हिलाते भी और खींचो तो भी वो निकलता नहीं। वैसे ही द्वैत बुद्धि इतनी दृढ़ है, अनादि काल से बुद्धि में सवार है द्वैत। और ये दृश्य क्या है? सब सवार है ना। तो अनेकों बार श्रुति घोषणा करती है तो भी ये जो है हिलता नहीं। अज्ञान का खूंटा बहुत गहरे गड़ा हुआ है ना। कुल का खूंटा कुल का खूंटा गहर गझीना है ना। कुल का खूंटा धरनी गाड़ा, गहर गझीना ताना गाड़ा। हाँ, तो वो ऐसा खूंटा है। ऐसा क्या है?
ऐसा घूंटा गड़ा हुआ है अज्ञान का कि उखाड़े नहीं उखड़ता है। श्रुति बारंबार उपनिषदों में विविध प्रकार से उपदेश करती है। तो यहाँ पर बारंबार उपदेश करना दूषण नहीं है, भूषण है ना। कहे हुए को कथन करना, इसको बोलते पिष्ट पेषण। पीसे हुए को पीसना समझदारी तो नहीं है, पीसे हुए को पीसना समझदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बारंबार आत्म तत्व का प्रतिपादन करती है श्रुति, तो बारंबार कथन करना वैसे दूषण है, लेकिन ये दूषण नहीं है, ये भूषण है। क्योंकि बारंबार कथन करते हुए भी ये न केन प्रकारेण जिज्ञासु की समझ में आ जाए और उसका ये अज्ञान दूर हो जाए, सहज कार्य ये। इसलिए पुनः पुनः कथन दूषण नहीं, भूषण है। बारंबार सत्संग, बारंबार आत्मा का प्रतिपादन कि तू शरीर नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, तू प्राण नहीं है, तू अंतःकरण नहीं है, तू चिदाभास नहीं है, तू आत्मा है, तू साक्षी है, तू ब्रह्म रूप है। ये जो बारंबार कथन करना है ये दूषण नहीं है, भूषण है। हाँ, कि बारंबार करके भी यदि ये क्या हो जाए, निश्चय हो जाए, ऐसी निष्ठा हो जाए, तो भी परम सौभाग्य समझना चाहिए। समझे? तो इसलिए कहते हैं अथ ते सम प्रवक्ष्यामि, तेरे प्रति अब मैं अच्छी प्रकार से कहूँगा। परमात्मनः स्वरूपम, क्या कहेंगे महाराज? परमात्मा का स्वरूप। अनात्मा का स्वरूप बता दिया, अब उसके पश्चात क्या रह गया? अनात्मा और आत्मा कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात। तो अब परमात्मा का स्वरूप सम प्रवक्ष्यामि, अच्छी प्रकार से तुझे कहूँगा। क्या कर रहे हैं आचार्य? प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आचार्य? प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि बिना परमात्मा का स्वरूप जाने तो अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। बंधन, भ्रम, भय, द्वैत शांत होने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप को तेरे प्रति अब मैं कहूँगा। और उसकी क्या महिमा है? परमात्मा को जानने की महिमा क्या है? तो बतला रहे, यद विज्ञाय नरो बंधात, यद जिस परमात्मा को विज्ञाय माने जान करके, नरा बंधात ये जो मनुष्य है, क्या होते? बंधात मुक्तः, बंधन से मुक्त हो करके कैवल्यमश्नुते। क्या होता है? कैवल्य पद को, निर्वाण पद को, मोक्ष पद को क्या कर लेता है? प्राप्त कर। उस परमात्मा का स्वरूप अब तेरे प्रति कहूँगा। जिस परमात्म स्वरूप को जान करके, जिस परमात्म स्वरूप को जान करके नरः ये जो जीव है, बंधात मुक्तः अनादि अविद्या जनित बंधन से मुक्त हो करके कैवल्यमश्नुते, कैवल्य पद को प्राप्त कर। क्या कर लेता है? कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। करना चाहिए, इसीलिए ये नर्तन। लेकिन
ये अज्ञान की नींद में सोया हुआ और विविध प्रकार के स्वप्न देखता है और उनमें ही अनुकूल दिखे तो हर्षित होता है और प्रतिकूल दिखे तो रोता चिल्लाता है। और इसमें कभी हंसने लगता है और कभी रोने लगता है। जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, उसका ये भरोसा नहीं कब तो हंसने लगे और क्यों हंसने लगे और कब रोने लग जाए और किस बात से रोने लग जाए, कोई भरोसा है? हाँ, तो वही स्थिति है इस जीव की। इस जीव की क्या स्थिति है? कब हंसने लगे और कब रोने लगे। थोड़ी सी बात में हंसने लग जाता है, कहीं से थोड़ा सा कुछ धन आ गया तो हर्षित तो हो जाता है, और कभी कभी धन के जाने पर हर्षित होता है। अरे धन ही तो गया, प्राण तो नहीं गए। इसका भरोसा कुछ नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। कभी तो धन के आने पे खुश हो रहा है और कभी धन के जाने पे नहीं। अब यदि सरकार की रेड पड़ जाए आयकर विभाग की, तो इधर उधर फेंक करके धन के जाने पर खुश होता है नहीं। तो इसका भरोसा कुछ नहीं है। इसका भरोसा है क्या? कभी तो स्वस्थ होने पर हर्षित हो, तो कभी बीमार होने पर अरे कोई बात नहीं, मेरे को तो खाली बुखार ही बुखार हुआ ना, उसको देखो ना, है? तो पूरा यूँ कहेगा कि देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ, सब बीमार हुए और मेरे को खाली बुखार बुखार हुआ, वो भी एक दिन हुआ, ऐसा कहेगा ना, हाथ उठा उठा करके। हाँ, तो इसका भरोसा कुछ नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति का आचरण होता है ना, इस प्रकार का इसका आचरण है। हाँ, ऐसा है कि कब हर्षित हो जाए और कब, तो ये अज्ञान की नींद में स्वप्न देख और उनमें इतना लुब्ध है, जगना नहीं चाह रहा। श्रुति जगाती है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, प्राप्य वरान, महापुरुषों को प्राप्त करो और प्राप्त करके निबोधता माने जानो। इसको जानो, परमात्मा। इसको जानो, परमात्मा। उठो, जागो और महान पुरुषों को प्राप्त करो। कहाँ पहुँचो? महापुरुषों के चरण में पहुँचो। क्योंकि आप जो लाख वर्ष तप करके जो अनुभव, जो ज्ञान आपको होगा, वो सत्संग में एक घड़ी में हो जाएगा। जो ज्ञान, जो अनुभव आपको अपनी बुद्धि से यदि लाखों वर्ष तप करके प्राप्त होता, वो सत्संग में वो अनुभव आपको एक घड़ी में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो जो संत है उसके पास भी क्या है, पूर्वाचार्यों का, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, सबका क्या है, ज्ञान और अनुभव है। तो इसीलिए वो जो ज्ञान अनुभव परंपरा से चला आता है ना, गुरु परंपरा से, इसको क्या बोलते हैं, गुरु परंपरा से वो जो ज्ञान, वो जो अनुभव है चला आता है। तो इसी कारण से वो आपको सत्संग में घड़ी भर में, आधी घड़ी में, आधी से भी आधी कह दिया, सत्य बात है। आधी घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट और आधी की भी आधी कितने मिनट, इतना भी गणित नहीं आता, आधी से आधी 6 मिनट। तो 6 मिनट, और आप तो 60 मिनट का मिलता है पूरा, 60 से भी 61, 62, 63, 64 वो 66 मिनट का दे देते हैं, 1 घंटा अलग और 6 तो 6 मिनट का भी सत्संग, इसलिए तो कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग एक अंग तूल न ताही सकल मिली। जो सुख लव कह दिया, यहाँ तो हम घड़ी कह रहे हैं, 6 मिनट कह रहे हैं, लव
हैं, सेकंड क्षण के ही बहुत छोटा, लव अत्यंत सूक्ष्म होता है, हैं, चलिए ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, हैं, कला विकला लव बहुत छोटा अंश। तो इतना भी सत्संग मिल जाए, बात सत्य है, बात सत्य है, यों पलट जाता है। न तप के वर्ष हजार हों, सत्संग घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी, किया सुखदेव विवेक। ऐसा ही है, सब जगह जगह यही बताया है, जगह जगह पर यही आया है। वो आता है तुलिया लवे नापी, श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है भागवत का, तो उसमें भी यही है कि जो संतों का संग थोड़ी देर लवे नापी, क्षण भर के लिए भी मिल जाए ना, वो तप है, यज्ञ दान व्रत जो हजारों है करोड़ों है, उनसे अधिक क्या है, मूल्यवान है, भारी। आप देख लें, तो इसीलिए बताया है कि जो ये अज्ञान है, जो वर्षों तप से दूर नहीं होगा, लेकिन इस परमात्मा के स्वरूप को जानने से क्या हो जाएगा, इस जीव बंधन से मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त करेगा। तो मोह नींद की बात कहना कि अज्ञान नींद में सोया है और जगता नहीं, जागना चाहिए। जो जग जाता है तो उसका बिगड़ता कुछ नहीं, सब कुछ पा लेता है, क्या करता है, सब कुछ पा लेता है। ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ पकड़े, कोई कुछ पकड़े और एक ने मूल पकड़ लिया, किसी ने पत्ते पकड़े, किसी ने फल पकड़े, फूल पकड़े, टहनी पकड़े, और एक ने क्या पकड़ा है, मूल पकड़ लिया, उसको पूरा वृक्ष मिल गया ना। हाँ, वैसा ही है, इस अज्ञान से मुक्त हो जाए। अविद्या जनित बंधन है। बंधन कैसा है, वास्तव में बंधन नहीं है, आत्मा कभी बंधन में नहीं आ सकती, आत्मा निर्बंध है। लेकिन इस जीव को भ्रम हो गया कि मैं बंधा गया, तब माया में जीव गोसाई बंध्यो कीर मरकट कीना। कैसा बंधा हुआ है, जैसे तोता बंध जाता है। कैसे बंध जाता है, हैं, कि तोते को पकड़ने वाले और ऐसे वो फिरकी बांध देते हैं, वृक्ष की डाल पर क्या करते हैं, फिरकी बांध देते हैं, और जैसे ही और कुछ खाने को लगा देते हैं। वो खाने के लिए तोता बैठता है उसकी लकड़ी के ऊपर, वो फिरकी घूम जाती है, तो उसका जो शरीर ऊपर था वो शरीर नीचे हो जाता है। तोता और ज़ोर से पकड़ लेता है और सोचता है कि मैं तो पकड़ लिया, किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं, इसने लकड़ी ने। तो वो समझता है, वो उड़ता ही नहीं है उसको छोड़ करके, पकड़ा उसको किसी ने नहीं है, पकड़ा स्वयं ही है। लेकिन क्या भ्रम हो गया कि मैं पकड़ा गया, लकड़ी ने मेरे को पकड़ा। इसी तरह बंदर, अभी बंदर को पकड़ने वाले हैं जो शंकरी मुख का मटका रख देंगे, उसमें चने आदि डाल कर रख देंगे, हैं, बंदर हाथ डालेगा। असंतोषी तो ये है ही, जैसे जीव स्वभाव से असंतोषी है, और के चक्कर में जो कुछ जेब का है वो भी खत्म है। और के चक्कर में क्या होता है, ये होता है ना कि सारा ही चला जाता है। आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे, सारा ही कुछ चला जाता है। तो वो बंदर भी सोचता है कि एक मुट्ठी से तो क्या निकालूं, दोनों उस मुट्ठी से निकालूंगा, दोनों हाथ डाल देता है, चने की वो भर लेता है। अब वो मुख जो है उसका घड़े का वो पहले से ही पतला है, अब वो निकलता नहीं है। तो बंदर सोचता है अंदर तो भूत प्रेत है कोई, और उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया है, मेरे को घड़े ने पकड़ लिया है, या इस घड़े के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, हैं? ऐसा सोचता है। फिर वो आते हैं बंदर पकड़ने वाले और उसको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से जीव बंधा हुआ है, किसी ने बांधा नहीं है इसको,
लेकिन अज्ञान से और आसक्ति से स्वयं बंध गया, किसने बांधा नहीं। और जबकि स्वरूप से जो हमारी आत्मा है वो बंधन में आ नहीं सकती, आत्मा कभी बंधन में नहीं आ सकती। आत्मा को ब्रह्मा बांधना चाहे या विष्णु बांधना चाहे या शिव बांधना चाहे, कोई भी आत्मा को बंधन में नहीं बांध सकते, क्योंकि अपनी आत्मा निराकार है, अपनी आत्मा व्यापक है, अपनी आत्मा चेतन है, अपनी आत्मा सच्चिदानंद मुक्त स्वरूप है। लेकिन वो जो अज्ञान से अंतःकरण के जो धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, शरीर प्राण के धर्म है, वो किस में भासते हैं? आत्मा में भासते हैं। जैसे स्फटिक मणि है, बिल्कुल पारदर्शी है, लेकिन वो लाल दिख रही है, तो लाल रंग है फूल का, पुष्प का है। रक्त पुष्प के ऊपर स्फटिक मणि रख दी तो वो मणि क्या दिख रही है? लाल दिख रही है। जबकि मणि क्या है? वो स्फटिक मणि बिल्कुल पारदर्शी है, लेकिन वो लाल दिखती है। अब वो जो लालपना है वो रंग किसका है? पुष्प का है। भासता किसमें? मणि। वैसे ये जो धर्म है किसके? अंतःकरण। लेकिन भासते किसमें? शरीर के, इंद्रियों के, प्राणों के, अंतःकरण के, आत्मा में। और ऐसा दृढ़ अध्यास है कि अभ्यास करते करते भी छूट जाए तो समझना कि जान छूटी है, आफत से मुक्त। अभ्यास करते करते भी समझे वाया ना कि बिनु यत्न जीवत्व कैसे सहज ही में छूट सके। ये जीव भाव बिना प्रयत्न के सहजता में गलित। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लाख बार कहो, लाख बार सुनो, लाख बार पढ़ो, कोई मतलब नहीं है जब तक गहनता से अंतस मन में ये निश्चय ना। बात बात में कहने से कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, ये थोड़ा है कि शरीर देहात्म बुद्धि गलित हो गई है। देहात्म बुद्धि गलित नहीं होती है इसमें, है? बना रहता है अंतर में, देह में आत्म बुद्धि है। कुछ हो रहा है तो लगता है कि इसमें समझ भी रहा है कि देह में है, लेकिन फिर भी क्या है? मेरे में है। तो ये बड़ा ही जब तक अनुकूल है तब तक तो मैं शरीर नहीं हूँ, और जब थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए तो फिर क्या है? मैं शरीर हूँ। ये शरीर ही बता देता है कि नहीं ये शरीर ही। एक महात्मा कहते थे कि ये शरीर ऐसा है अच्छों अच्छों की ची बुलवा देता है। शरीर ऐसा है हमारे साथ में है जो खूब है ना, उनकी भी ची बुलवा देता है। नहीं कुछ बीमारी हो जाए है, रोता है, चिल्लाता है। रोना भी गलत नहीं, चिल्लाना भी गलत नहीं, लेकिन ये विवेक बना रहे और ये अनुभव सुदृढ़ रहे कि मैं शरीर, जबकि रोना चिल्लाना ये तो अंतःकरण में। लेकिन खाली ऐसा ऊपरी तौर पर समझ ले या ऊपरी तौर पर मान ले तो उससे देह में आत्मबुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि गलित नहीं। इसके लिए यत्न करना चाहिए और परम यत्न करना चाहिए, संपूर्ण यत्न करना चाहिए। यही पुरुषार्थ है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनात्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा साक्षी कूटस्थ सच्चिदानंद रूप साक्षी हूँ। ये जो चिंतन है सबसे बड़ा भजन है। ये जो निश्चय है, अभ्यास करना है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा यदि कार्य कोई है तो वो ये है कि मैं अनात्मा नहीं हूँ,
आत्मा का अनुभव करना, ना तो इससे बड़ा कोई तप, ना इससे बड़ी कोई साधना, ना इससे बड़ा कोई कर्म, ना इससे बड़ा कोई अनुष्ठान। सब थोड़ा कर सकते हैं, हैं? यज्ञ यागादि तो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर लेगा, संसारी अज्ञानी। लेकिन ये तो जिसने समस्त ग्रंथ और समस्त संसार इसको जिसने छान लिया, और खूब छाना, बालू को मिला क्या, छलनी से बालू छानने लगा, क्या मिलेगा, कंकड़ पत्थर या और भी कुछ मिलेगा, हैं? कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे ना। तो वैसे ही है जिसने संसार को खूब छान लिया और छान करके देख लिया इसमें कुछ भी, हाँ, छाना तो इसलिए था कि कुछ मिलेगा। भर्तृहरि जी का वैराग्य शतक पढ़ो, ये वैराग्य के जो ग्रंथ है, जो साधक है उसके लिए बड़े ही प्रेरणादायी भी है और बड़ा ही उसकी तैयारी करने वाले हैं। भर्तृहरि जी ने बस पूछिए क्या क्या नहीं कहा है, कि हमने क्या पहाड़ नहीं चढ़े, हमने क्या पहाड़ों की खुदाई नहीं की, हैं, क्या क्या नहीं किया हमने, मिला कुछ भी नहीं। प्राप्तः काण वराट कोपि न मया, तृष्णा अधुना मुंचे माम। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं काणी कोड़ी भी नहीं मिली संसार में, इतने कुछ कर करके भी क्या है, कानी कोडी भी नहीं मिली। वो कोडी होती थी ना, पहले कानी कोडी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला मतलब। प्राप्त काण वराट को पिन्ना माया। अब क्या कहे, तृष्णा अधुना मुंचे माम, हे तृष्णा अब तो छोड़ दे कम से कम मेरे को, अब तो पिंड छोड़ दे। क्या क्या नहीं करवाया तूने तृष्णा, है? देश गया, विदेश गया, पहाड़ों पे चढ़ा, समुद्र में उतरा, क्या क्या नहीं किया तेरे कारण से। तृष्णा कराती है, कौन कराती है? खूब धातुएं जलाई, कुछ मिलेगा, सोना चांदी मिल जाएगा, वो मिल भी गया फिर भी कुछ नहीं मिला, शांति थोड़ा मिलेगी। और की वो, और जो मिल गया उसका डर कोई उठा के ना भाग जाए, और चोरी भय और चौकीदार। दिन में तो कहना कहीं से कमा के लाओ, और रात में उसका चौकीदार भी तो करना है ना, नहीं चोर ले जाएंगे उठा के, रास्ते में लूट लिया तो फिर सोएगा कब, रास्ते में लूट आराम कब करोगे, ये बताओ आप, हैं? क्यों जी? तो ये स्थिति है। तो कहते कि बड़ी विचित्र स्थिति, कुछ भी नहीं मिला। अब तो कहते हे तृष्णे अधुना मुंचे माम। आप भी कह दो कि हे तृष्णा अब तो छोड़, कम से कम बहुत भटक लिए, बहुत कुछ किए, कदम ताल कर ली, हैं? धूप में पटक रहे जूते, पैर पटक रहे जमीन पे, हैं? इन पुलिस वालों में और फौज वालों पे जो है ना, जमीन को ठुकवाते रहते हैं पैरों से, एडी, उससे बुद्धि मोटी होती है। हाँ बुद्धि मोटी हो जाती है, घुटने खत्म हो जाते हैं और अकल भी खत्म हो जाती है। जो कह दिया ठीक। हाँ जी, तो चलो कोई बात नहीं, यहीं पर आ जाओ। तो कह रहे हैं कि ये जो परमात्म स्वरूप है, जिसको जान करके ये जीव बंधन से मुक्त हो जाता है और कैवल्य पद को प्राप्त, क्या कर लेता है, कैवल्य पद। यत्न करो, प्रयत्न करो, और प्रयत्न आप करेंगे और आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छोड़ना आपको ही है। आपको ने किसी ने पकड़ा नहीं है, पकड़ा अपने आपने ही है। जैसे बंदर ने ही पकड़ा, यदि वो छोड़ दे मुट्ठी, वैसे ही किसने पकड़ा है, कबूतर ने, उसने तोते ने पकड़ा हुआ है, और यदि वो छोड़ दे तो क्या है, वो वैसे ही है। इस जीव ने आसक्ति और अज्ञान है ना, तो इसलिए पहले क्या कहते हैं, आसक्ति छोड़ो। पहले क्या करो, सबसे पहले आसक्ति छोड़ो, उसके पश्चात आता है अज्ञान, उसके बाद क्या आता है अज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान से दूर हो जाता है। अब आसक्ति का त्याग उसके लिए ही जो है ये
जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, ये सब किस लिए बनाए हैं? आसक्ति का परित्याग करना। किसके लिए बनाए हैं? आसक्ति त्याग। विचार करने से आसक्ति गलित हो जाए कि इसमें कुछ भी सत्य सार नहीं है, काम चलाने के, शरीर का निर्वाह करने के लिए है बस। अन्यथा सार वस्तु तो जो आत्मा है उसको ही खोजना चाहिए। चलो जी, ये समझ आ गया है आपकी? हाँ, तो कैवल्य पद को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष पद। आगे वाला, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य महं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यं अहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः। हाँ जी, देखो क्या कहते हैं, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलम्बनः। अहम माने जो मैं, इस मैं जो प्रतीति है, मैं जो प्रतीति है, इस प्रतीति का कोई आलंबन, किसी के ऊपर टिकी होगी ना ये हैं? ये जो मैं है ये किसके ऊपर टिकी है? जो अहम 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 की प्रतीति हो रही है ये किसी के ऊपर टिकी है ना, किसी के आश्रित टिकी हुई है। जैसे सुगंध जो है वो किसकी सुगंध आ रही है, खोजो भाई ये सुगंध किसमें है, किसमें टिकी हुई है? तो किसी न किसी के आश्रित होगी ना, है? कोई भी जल होगा या पुष्प आदि होगा उसके आश्रित है ना। जो सुगंध है दुर्गंध आदि है, तेल बड़ी सुगंध आ रही है तो कोई तेल आदि होगा, है? तो किसी न किसी के आश्रित रहती है ना। तो वैसे ही मैं सबकी प्रतीति क्या है? मैं। कौन है? कहते मैं हूँ जी। किसी से पूछो कौन है तो क्या बोलते हैं? मैं। किसी से पूछो, गाय से भी पूछो कौन है, वो भी क्या कहती है? मैं हूँ। कहती नहीं है क्या? सब मैं करते हैं, सब क्या करते हैं? सारे जीव सब मैं कर रहे हैं। किसी से पूछ लो। तो ये जो मैं प्रतीति है इसका कोई ना कोई तो अधिष्ठान है, कोई ना कोई आधार है, उसको खोलो। भाई आवाज़ आ रही है, हैं? आपका मोबाइल खो जाए तो आप क्या कहते हो? भाई मोबाइल मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गिर गया, कहाँ रखा गया। तो कहते हैं क्या करो कि फ़ोन मिलाओ। क्या करो? और जब फ़ोन मिलाते तो आवाज़ तो कहते आ रही है यहीं पर। अब उस आवाज़ के द्वारा हम क्या करते हैं? जहाँ से आवाज़ आ रही है खोजते हैं, मोबाइल को ढूंढते हैं ना, क्योंकि आवाज़ मोबाइल में से आ रही है। तो वैसे ये जो आवाज़ आ रही है ना, मैं, ये जो प्रतीति है इसी को पकड़ करके उतरो। जैसे रमण महर्षि कहते थे, उनका एक ही प्रश्न था कि अपने आप से एक ही प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? और बस यही ध्यान करो और ये ध्यान आपका सूक्ष्म होता जाए। मैं कौन हूँ, ऐसा बोलना नहीं है, ये ध्यान आपका सूक्ष्म होता जाए तो फिर बाद में ये उत्तर आएगा कि मैं चेतन, मैं आत्मा, साक्षी। उनकी प्रक्रिया ये है, उनकी प्रक्रिया ये उत्तर नहीं देना है, केवल प्रश्न करते जाओ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो जब ये ध्यान करेंगे कि मैं कौन हूँ, तो जब आपका ये ध्यान सूक्ष्म होता जाएगा तब उत्तर आएगा मैं आत्मा, साक्षी, प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद, मुक्त स्वरूप।
तो ये जो मैं प्रतीति है, इसका कोई आलंबन होगा, आधार। क्या आधार होगा? स्वयं नित्यम कश्चिद अस्ति, जो स्वयं नित्य अहम प्रतीति, इसका आधार कोई नित्य पदार्थ है। अहम प्रतीति, इसका आधार कोई क्या है? कोई स्वयं नित्य पदार्थ जो जान रहा है जगने को, स्वप्न देखने को और सोने। कौन जान रहा है? मैं जानता हूँ। कौन जानता है? अंतःकरण नहीं जानता है। सुषुप्ति, सुषुप्ति में जो अज्ञान है, सुख है, उसको आपका अंतःकरण जानता है क्या? अंतःकरण तो उस समय अज्ञान में विलीन हो, लेकिन कोई है ना जानने वाला। तो कौन जानता है? मैं, चेतन आत्मा। हमारी आत्मा नहीं सोती है। अंतःकरण, ये अवस्थाएं तीनों किसकी है? अंतःकरण की। जगना, अंतःकरण जगा हुआ है, अंतःकरण से ही स्वप्न देखता है और अंतःकरण ही सोता है। आत्मा सोती है? आत्मा नहीं सोती, वो नित्य ही जागृत है। बारंबार आपको बताया, निरंतर उसमें सोना जगना नहीं है, जगा हुआ है, चेतन है। इसलिए आगे बतलाएंगे, अवस्थात्रया साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीनों अवस्था है, उनका क्या है? साक्षी। साक्षी माने जानता है। जागृत को भी मैं जान रहा हूँ, आँखों से मैं प्रकाश देख रहा हूँ, ये वस्तुएं देख रहा हूँ। ऐसा जो अंतःकरण को ज्ञान हुआ, उस अंतःकरण को ये ज्ञान हुआ, इस बात को भी कौन जानता है? मैं जानता हूँ। जैसे बच्चा जो है, विद्यार्थी समझ गया, इस बात को कौन जान रहा? अध्यापक जानता है ना। विद्यार्थी की पढ़ाई समझ में आ गई या नहीं आई है, कौन जानता है? अध्यापक जानता है ना। तो वैसे ही अंतःकरण को ये जो ज्ञान हुआ है कि ये पुस्तक है, इसको कौन जान रहा है? मैं जानता हूँ। अब सब कुछ मिक्सअप ऐसा हो गया ना, तो ऐसे लगता है कि मैंने जाना, जबकि ज्ञान और अज्ञान ये किसमें? अंतःकरण में। किसी वस्तु को जानना और न जानना ये किसमें? अंतःकरण। मैं तो अंतःकरण को भी प्रकाशित करने वाला, अंतःकरण का भी साक्षी, विषय का भी, इंद्रियों का भी, शरीर का भी, प्राण का भी, अंतःकरण का भी, सबका मैं साक्षी, सबका साक्षी। तो ये इसी को कह रहे अवस्थात्रया साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का साक्षी हो करके, होता हुआ, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ, जागृत का भी साक्षी, स्वप्न जो दिखा है, बुद्धि से अंतःकरण में जो स्वप्न विविध प्रकार का दृश्य भाषा है, उसको भी कौन जानता है? मैं जानता हूँ। साक्षी रूप से अलग हूँ, अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, इस खेल में शामिल नहीं हूँ। आपका अंतःकरण, आपकी इंद्रिया, आपके प्राण, आपका शरीर, मस्तिष्क, सबके सब खेल में शामिल है। और जो साक्षी होता है वो खेल में साक्षी उसी को तो मानते हैं झगड़े में ना हो। गवाह की इसकी मानी जाएगी। जो झगड़ रहे हैं पक्ष विपक्ष बन करके, उनकी गवाही, जो साक्षी किसको, गवाह किसको कहते हैं? जो निष्पक्ष, जो पक्ष और विपक्ष में ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष, उसी को तो गवाह मानेंगे। गवाह कहो, साक्षी कहो। तो साक्षी वही है कि जो अलग है झगड़े से। हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारे प्राण, हमारे अंतःकरण, तो ये सारे इस तमाशे में इन्वॉल्व है, सब लगे हुए। लेकिन अपनी जो आत्मा है वो तो अलग है।
देखो सब काम सूर्य के प्रकाश में हो रहे हैं और सूर्य कुछ नहीं करता है। सब कार्य सूर्य की उपस्थिति में हो रहे हैं। पुस्तक पढ़ी जा रही है तो किसकी उपस्थिति में? सूर्य की। हैं? आप जाते हो रास्ते से प्रकाश में, किसके प्रकाश में जाते हो? तो सूर्य की उपस्थिति से ना, नहीं तो कहीं दीवार से टकराते, कहीं खड्डे में गिरते, एक नाली में गिरते। तो सूर्य कुछ नहीं करता है, सूर्य की उपस्थिति मात्र से ये सब हो रहा है ना जी। तो वैसे ही आत्मा तो केवल साक्षी रूप से विराजमान है और सब में प्रकाश आत्मा का ही है। आंखें देख रही है तो सूर्य के प्रकाश में है। लेना देना चलना फिरना सब किस में हो रहा है? सूर्य के प्रकाश में। वैसे ही आत्मा के प्रकाश में सब हो रहा है। सूर्य जड़ है, आत्मा जड़ नहीं, बाकी सब जड़ है, आत्मा ही चेतन है। तो आत्मा के प्रकाश में, और आत्मा बिल्कुल अलग है। इतने कार्य हो रहे हैं यहाँ पर, झगड़े हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ हो रही है, दान हो रहे, स्नान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं दुनिया, सब किसके प्रकाश में? आत्मा सूर्य के, है ना। और सूर्य कुछ इस तमाशे में शामिल नहीं है ना। सूर्य के द्वारा सब कुछ हो रहा है। सूर्य के बिना रात को सब अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। सूर्य के न होने से सब क्या होते हैं? और सूर्य के आने से सब है ना। तो जबकि सूर्य कुछ करता नहीं। वैसे ही अपनी जो आत्मा है उसकी उपस्थिति मात्र से सब होता है और वो कुछ करता नहीं। वो बिल्कुल अलग तमाशा देखता है, साक्षी जिसको कहते हैं, तटस्थ देख रहा है। मस्तिष्क के विचारों को भी, क्या क्या विचार आ रहे हैं वो भी देख रहा है, सब जानता है। प्राणों के गमनागमन को भी देखता है, इंद्रियों की अंधता मंदता को भी देख रहा है कि अंधा है, मंद दिखता है, सब देख रहा है। वैसे ही आने जाने को सबको देखने वाला है। शरीर के बचपन को, शरीर की जवानी को, शरीर के बुढ़ापे को, सबको सबका जो साक्षी है, सबका जो साक्षी। इसीलिए कह दिया है अवस्था त्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए पंचकोश विलक्षण, पांच कोशों से जो अलग है, पंचकोशों से अलग है। ये समझाने की प्रक्रिया है कि पहले सूत्र रूप में उपदेश करेंगे और जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा जिज्ञासु, वो तो सूत्र में ही समझ करके गुरु जी को नमस्कार करके और चिंतन में चला जाएगा। जो मध्यम अधिकारी है उसको और थोड़ा सा विस्तार से उसका कथन करेंगे, तब उसकी समझ में आ जाएगा। और जो अत्यंत कनिष्ठ बुद्धि वाला है तो उसको इतिहास, पुराण आदि के द्वारा क्या करेंगे? समझाया जाएगा। समझाना यही है, कैसे भी करके समझ में क्या आ जाए? परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाए, आत्म साक्षात्कार। तो जो मंद और मध्यम, बिल्कुल मंद अधिकारी है ना, उनको पुराण की, इसलिए पुराणों की कथाएं, पुराण इसलिए तो है ना सदग्रंथ, कि कहीं ना कहीं इसको कुछ संस्कार, कुछ शिक्षा मिले। पहले तो इसका जो है वो कर्म और आचरण ही पवित्र होवे, विचार ही पवित्र होवे। तो इसीलिए पुराण, इतनी कथाएं बनाई, पुराण सुनो, पुराण। तो किसके लिए? ये मंद अधिकारी के लिए है सब। ये सब के सब जो मूर्ति पूजा है, तीर्थ है, और ये जो पुराण आदि है, ये कथाएं है, तो ये सब क्या है? मंद अधिकारी के लिए। और जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए तो बस केवल भक्ति हो जाती है, भक्ति में लग जाता है, वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता है, भक्ति में, भजन में लग जाता है, गुरु इष्ट की भक्ति में लग गया। जैसे मीराबाई आदि भक्ति में लगे, ध्रुव आदि, तो ये मध्यम अधिकारी है।
और जो उत्तम अधिकारी है वो आत्मा के स्वरूप को खोजते। क्या करते हैं कि मैं आत्मा कौन हूँ, परमात्मा कहाँ है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका, कैसे उसकी अनुभूति। तो ये समझाने की प्रक्रिया है। तो पहले सूत्र रूप में बता दिया। तो क्या बता रहे हैं कि कोई नित्य पदार्थ है जो अहम इस प्रतीति का आधार है। मैं जो ये प्रतीति अंतःकरण की वृत्ति है ना, तो उसका भी, उस वृत्ति का जो अधिष्ठान है, वृत्ति का जो आधार है, उसको खोज। तो वो कोई नित्य पदार्थ है जो अहम इस प्रतीति के होने को भी और इसके न होने को भी प्रकाशता है, न होने को भी जानता है, होने को भी जानता है और न होने को भी जानता है। क्योंकि मैं वृत्ति कभी होती है, कभी नहीं होती। जब सो जाता है तब होती है क्या? तब नहीं होती है ना। तो वैसे और जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं के भावाभाव को जो प्रकाशित करता है, और पांच जो पंचकोश है इनसे जो विलक्षण है, अलग है, ऐसा कोई नित्य स्वयं नित्य पदार्थ है। तो यहाँ पर ये अब शिष्य जो सुनेगा वो कहेगा महाराज अहम प्रत्यय तो समझ में आ गया, अहंकार बता दी थी, अंतःकरण की वृत्ति, तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये भी बता दिया है आपने। ये पंचकोश क्या बला है? ये जो पांच कोश है ये तो उसने सुना नहीं है ना, अभी उसने ऐसा नहीं सुना है। तो उसको फिर ये बीज हो गया, फिर आगे इसको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। तो पहले ये समझ लीजिए क्या बताया है। आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि अनात्मा का निरूपण करने के अनंतर अब तुझे परमात्म स्वरूप को कहूँगा। अच्छी प्रकार से तेरे प्रति परमात्मा के स्वरूप को मैं कहूँगा, जिसको जान करके ये जीव बंधन से मुक्त होकर, अविद्या जनित बंधन, बंधन नहीं है, अज्ञान जनित बंधन, मायिक बंधन, भ्रांति से आरोपित बंधन, उस बंधन से मुक्त होकर कैवल्यम स्मृति, कैवल्य पद को, कैवल्य माने अभी यहाँ पर द्वैत है, दृश्य है, मेरा तेरा तू सब है। कैवल्य जहाँ पर केवलता का भाव है, कैवल्य पद माने केवलता, जहाँ केवल रह गया, जहाँ पर द्वैत नहीं है, जहाँ पर और धर्माधर्म नहीं है, जहाँ पर मैं तू नहीं है, जहाँ पर दृश्य दृष्टा नहीं है, जहाँ पर केवलता है, केवल है, केवलता जो अपना आत्मा है। जैसे सुसुप्ति में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या होती है? केवलता होती है, आपको शांति मिलती है। धन में नहीं मिली, परिवार में नहीं मिली, कोठी बंगले में नहीं मिली, खाने पीने में नहीं मिली, बिस्तर आवास में नहीं मिली, तो कहाँ मिली? जाकर के सो कर। क्यों? वहाँ क्योंकि यहाँ सब क्या था? द्वैत था, और वहाँ पर क्या है? एक केवल है। लेकिन वहाँ अज्ञान है, वहाँ क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। यदि ज्ञान हो तो यही पद है अपनी आत्मा। तो अब आप एक बात बताइए, न तो स्वप्न वो सुषुप्ति से आपको डर लगता, न सुषुप्ति में आपको दुख मिलता, न सोने से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं। आज तो मैं सोया, नींद तो बहुत गाढ़ी आई, लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ। ऐसा होता है? ऐसा होता है कभी? तो वैसी सुषुप्ति अवस्था यदि आपको कहें 6 घंटे सोना पड़े तो भाई मैं तो नहीं सो पाऊँगा, लेकिन उसको बात की बड़ी टेंशन हो जाएगी आदमी को। ऐसा हो सकता है? नहीं होता ना। तो वैसे ही
अपना जो स्वरूप है, सुषुप्ति में अज्ञान है, अपना स्वरूप जो जान लिया उसमें ज्ञान है, ऐसा ही है, उससे कई गुना अधिक आनंद है। तो उसमें रहने में कोई तकलीफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कोई तकलीफ हो सकती है? आप कल्पना करो, आप सोच सकते हो कि जी मैं तो दृश्य के बिना नहीं रह सकता, तो आपका दृश्य तो सुसुप्ति में नहीं है, फिर आप कैसे रहते हो? कोई कहता है माता के बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है पिता के बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है धन के बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है शरीर के बिना नहीं रह सकता, लेकिन सबके बिना रहते हो आप, और अधिक सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। सबके बिना रहते हो, सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। कौन है वहाँ पर? आपकी माँ है, आपका पिता है, आपकी बहन है, आपका भाई है, कौन है? कोई भी नहीं है। तो वैसे ही हम अपनी आत्मा जो केवल पद है उसमें विराजमान रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये तो अंतःकरण का है रागी आसक्ति, और इसको जब तक नहीं छोड़ेगा अपने स्वरूप में नहीं जग सकता। ये अज्ञान ही नहीं मिटेगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। तो कैवल्य पद हुआ केवल भाव, केवल का भाव रहना, केवल रह गया कैवल्य। न वहाँ पर अनात्मा नहीं रह गया, आत्मा रह गया। केवल जहाँ पर अज्ञान नहीं है, जहाँ पर दृश्य नहीं है, जहाँ पर दुख नहीं है, जहाँ पर बंधन नहीं है, दूसरा नहीं है, केवलता के भाव में प्रतिष्ठित हो गया। बताइए, ये सब शरीर भी मिटने वाला, यदि शरीर को हम रखे, शरीर को पकड़ के रखे तो निरंतर भय है ना, क्योंकि शरीर तो सड़ेगा, शरीर तो गलेगा जी, हैं? तो ये तो नष्ट होगा। इसको पकड़ के रखेंगे, शांति मिलेगी क्या? दुर्गंध आने लग जाती है ना। वैसे ही कोई भी चीज़ हो, चाहे धन है, चाहे पद है, चाहे आपकी इंद्रिया है, हैं? ये भी सब की सब क्या हो जाएगी? इंद्रिया भी, है ना। ये इंद्रिया भी पंचभूतों का ही तो विकार है। ऐसी आपके प्राण भी, ऐसी आपका अंतःकरण भी, तो ये सब के सब तो उत्पत्ति और नाश, विनाशशील है। और अपनी आत्मा क्या है? अनादि अनंत। क्या अपनी आत्मा? उसका कभी उस एक रस है, अपरिवर्तनशील है, एक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं। और आप समझ, ऐसा अपना आत्मा, उसी को कैवल्य पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैवल्य। कैवल्यमश्नुते, वो कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? जो परमात्मा के स्वरूप को जानकर अनादि अविद्या जनित बंधन से मुक्त हो करके कैवल्य पद को प्राप्त कर। कुछ नहीं हुआ, सोने गए थे, जैसे बालक गया था सोने, दिख गया स्वप्न, डर जाता है। गया था सोने, क्या दिख गया? निद्रा दोष से क्या दिख गया? प्रबल संस्कारों के कारण से स्वप्न दिख गया, और भयभीत होता है, दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है। वैसी स्थिति से जीव की है, वैसी ही स्थिति इस जीव की है कि परमात्मा में, अपनी आत्मा में ये जगत रूपी स्वप्न दिखने लग गया। अब यहाँ पर कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, ये स्वप्न दिख रहा है। और जो जग गया, जगना क्या है? आत्मज्ञान से अपने स्वरूप में जो जग गया, मुक्ति ही है। वो देखता है कि ना कोई समस्या, ना कोई झंझट, ना किसी प्रकार की वो, ये तो सबका सब। जैसे स्वप्न में कोई था क्या? शेर। स्वप्न में जो सिंह पीछे पड़ गया, जिससे डरा हुआ है, जिसने उसको काट लिया है, जिसको उसको घाव हो गया है, हाथ उखाड़ के निकाल करके चला गया है शेर, आँख खुली तो जगते ही कुछ भी ना शेर है, ना हाथ कटा हुआ है, ना कोई घाव है, ना कोई पीड़ा है,
ना कोई जंगल है, जगते ही वैसे ही है ये संसार, संकटपूर्ण, समस्या, झंझट, झगड़े। और जो जग गया अपनी आत्मा में तो वो देखता है कि कुछ भी नहीं है। वो क्या देखता है? कुछ भी नहीं, ये तो सब स्वप्न के समान भास रहा है, सत्य नहीं, इसलिए विचलित विशेष नहीं, विचलित नहीं होता। देखता तमाशा है, खेल है, नाटक कहो, लीला कहो, तमाशा कहो, खेल कहो, हाँ जो कहना स्वप्न कहो, एक ही बात। स्वप्न कह दो, नाटक, लीला कह दो, नाटक कह दो, खेल कह दो, तमाशा कह दो, एक ही वही है ये। इसलिए जो विचारवान है वो जगत में सहजता से रहता है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारता है, ना प्रवृत्ति में, ना अत्यधिक प्रवृत्ति, ना अत्यधिक निवृत्ति। अत्यधिक प्रवृत्ति बांधती है, अत्यधिक निवृत्ति भी द्वेष का कारण बन के बांधती है। जैसे भोजन में अत्यधिक प्रवृत्ति हो वो भी गलत है। भोजन में अत्यधिक प्रवृत्ति होगी तो रोग का कारण होगा, और भोजन से अत्यधिक निवृत्ति होगी तो वो भी क्या होगा? वो भी दुख का कारण। इसीलिए बारंबार आपको कहते हैं, क्या समझाया भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध ने भी? मध्यम मार्ग। क्या बोला है? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न, युक्त चेष्टा। गीता जी में 6 अध्याय में युक्त होना चाहिए, मर्यादित, अति नहीं होनी चाहिए। यदि मैं कई बार कहता हूँ ना, संसार में वैसे चर्चा मूर्खों की होती है, समझदारों की नहीं होती। या तो जो बहुत ज़्यादा खाने वाले उसकी बात होगी, या जो बिल्कुल न खाने वाले उसकी बात होगी। जो समझदार है ना कि भूख के हिसाब से और मर्यादा में खाता है, जबकि समझदार कौन है? वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, दोनों मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, दोनों के दोनों। जो खाने वाला है वो भी मूर्ख है, और जो बिल्कुल नहीं खाता वो कहेंगे अरे वो तो 12 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाता। दुनिया बहुत से जीव नहीं खाते तो सिद्ध हो गए, और सिद्ध भी हो गए तो मुक्त हो गए क्या? सिद्ध भी हो गए, चलो हो गए सिद्ध, मुक्त हो गए, क्या लाभ हुआ? कोई लाभ है इन बातों में? तो ये सब फिजूल की बातें। इसलिए रागी होना और त्यागी होना, रागी के अंदर राग होता है, त्यागी के अंदर घृणा होती है। मध्यम मार्ग अपना, न रागी बने न त्यागी बने, सहज। संतों ने इसको क्या कह दिया? सहज मार्ग, सहज समाधि, मध्यम मार्ग, सरल मार्ग। अति नहीं होना चाहिए। अति तो देखो, नमक ज़्यादा हो तो, और बिल्कुल ना हो, क्या करते हो? मध्यम रखते हो ना, नमक भी, जीरा भी, हल्दी भी, सब के सब क्या रखते हो? अति हो जाए तो डालने की अति कर दो, या न डालने की अति कर दो। ये हमारे चंद्रकांत जी है, थोड़ा अति में विश्वास करते हैं, इनको अति से हम उसमें लाना है ना। अति करेंगे या तो हैं प्रशंसक बनेंगे तो अति, निंदक बनेंगे, ये अज्ञानी व्यक्ति का, ये रागी का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? राग। कहीं ना कहीं राग है ना, तो ये रागी का, अविवेकी का लक्षण है। समझदार आदमी का लक्षण नहीं होता। कई लोग होंगे इतनी प्रशंसा में लग जाएंगे, वो मूर्खता है। कई लोग होंगे ऐसे बिल्कुल निंदा ही निंदा, द्वेष ही द्वेष, मूर्खता है ना। पता नहीं है, जो आज सज्जन बना हुआ है ना, कल वो महादुष्ट निकले, और जो आज महादुष्ट बना हुआ है कल उससे आपको काम पड़ जाए, और हो सकता है वो सज्जन हो। इसलिए ज़्यादा अति मत करो, ठीक है, ठीक है ना, सहजता ही ठीक है। समय तो ज़्यादा हो गया, आज इतना ही रखते हैं, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।